बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो। यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो भोगना ही पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हारी नाक ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे नाक का प्रारब्ध मेरे हिस्से में है और मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं, इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं करूँगा। और ये प्रारब्ध तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा तो उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। पर भगवान का खेल ऐसा है कि सृजन, पालन और संहार वो समान रूप से करते रहते हैं। सृजन, पालन और संहार समान रूप से करते। भगवान का खेल है, अलग अलग खेल है। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा चालू करना चाहते हैं, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा चालू करना। प्रेमानंद जी कहते हैं हमारा शरीर नश्वर है लेकिन नाम का जाप अमर है। कोई भी तकलीफ, कोई बीमारी, बस राधे राधे का नाम करते रहो, यही असली औषधि है। आप लोग बताइए आपने आज तक कितनी बार राधे राधे का नाम जपा है? चलिए इस दिव्य संदेश को दिल से महसूस करते हैं। यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता है प्रारब्ध पर। यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। और बिना भोगे, इसीलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। तो बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए, वैसे ही सिद्ध पुरुष थे। कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए और वहाँ गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने। नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे, बड़ी पिटाई हुई। कि वैष्णव होकर जब अगर ऐसा लोभ होता तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दिया, पुजवाना है तो ऐसा करवा दिया। पुजवा रहे तो बादशाह से और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पार्षदों से पिटवा दिए। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाया और भजन में लगे थे। तो भगवान अपने भोजन की थाल वहाँ गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा भोजन पालो। तो उनका माला पूरा हो जाए हम पालेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल। सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहाँ हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। तो किसी ने कहा माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी। अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे। अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पार्षदों से डंडा चलवा रहे हैं। ये दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं और फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों को चाहिए कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और जो दुख सुख आवे उसे हम भोग लें, उसे भगवान का प्रसाद मानकर भोग लें। जानबूझकर हमसे कोई गलती ना होने पावे,
बस ये बात है। और खूब नाम जप करे, ज़्यादा इस पर विचार न करे, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा क्यों, तो निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत विचित्र है। एक दिन माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? तो बोले चलो, जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी हैं महाराज, आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं, आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़ कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया तो राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। और हमारे राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी के आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है, माया बड़ी सूक्ष्म है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना भक्ति जो भगवान की स्मृति करा दे। और जो भगवान की विस्मृति करा दे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए। नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण है। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, नहीं एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती है। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक, और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ विपत्ति आ जाती है। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, समझ लो प्रारब्ध से कुछ नहीं होता, जो पाप प्रारब्ध से आते हैं उन्हें भोगे बिना कोई मार्ग नहीं। भक्ति सहारा देती है, पर प्रारब्ध का ऋण चुकाना ही पड़ता है। यही जीवन का अटल सत्य है और यही मुक्ति की पहली शर्त। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया यही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहाँ भगवान के भजन में अंतर होता है वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है, न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब नाम जप अपने आप होने लगे बिना प्रयास बिना रोके टोके, तब समझो कि साधक ने मन पर नियंत्रण पा लिया है। और जब नाम जप सहज हो जाए तब जान लो कि वह माया को पार कर चुका है। आध्यात्मिकता का स्थान तो सर्वोपरि है। और जैसे बालक है, अगर वो पवित्र जीवन व्यतीत करे, जैसे ब्रह्मचर्य है, व्यसन रहित है, गंदी बातों से दूर है, गंदे दृश्यों से दूर है, तो एक बहुत अच्छा उन्नति करने वाला विद्यार्थी होगा, वो स्मृतिवान होगा।
और जैसे ब्रह्मचर्यहीन है, नशा करता है, गंदे आचरण करता है, तो ये आधुनिकता उसकी इस बात को नहीं रोक पाएगी। लेकिन अध्यात्म आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है, भगवत सुख की तरफ बढ़ाता है, वो भौतिक सुखों की तरफ नहीं बढ़ाता है। भौतिक सुखों को कंट्रोल करके भोगता है। आधुनिकता हमको अधीन करके भोग भोगाती है, अध्यात्म भोगों को अधीन करके भोगा जाता है। कि जैसे मन कह रहा है कि हम गलत आचरण करें, तो वो उस समय विवेकपूर्वक काम करेगा कि नहीं, मुझे गलत आचरण नहीं करना, ये गंदी बात है, ये धर्म से विरुद्ध है, मैंने तो धर्म का ज्ञान करना है या नहीं करना है, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित बात ये अध्यात्म के बिना कैसे हो सकती है। तो अध्यात्म का सर्वोपरि स्थान है। हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है, आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं। प्रेमानंद जी की अमृत वाणी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।